हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुरियलकर कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और नीलू रंजन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है नीलू जी आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करें, जैसा कि असम की सरकार का, केंद्र की सरकार का कहना है कि भाई उन्होंने लाखों बीघे जमीन मुक्त कराई है, तमाम जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो जमीन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये काम पहले कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया था? ऐसी क्या दिक्कत थी कि जब ये कदम आप लोगों ने नहीं उठाए थे? गुड इवनिंग सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने टाइम दिया, समय दिया, थैंक यू। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 11 साल हो गए। उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? सिर्फ अदानी को जमीन दिया, 500 करोड़ का जमीन असम में बिस्वा के नाम पे। कितना भ्रष्टाचार! गुजरात वॉशिंग मशीन में इन्होंने सफाई कर दिया। उसके बाद आप देखिए, इधर अयोध्या में 3000 एकड़ लैंड दिया, बिहार में 1000 एकड़ लैंड अदानी को दिया। भ्रष्टाचार बढ़ गए, घुसपैठी के नाम पे और अवैध कब्जे की बात हो रही है। डॉक्टर शिवानंद, उनकी बात करें। मुझे लगता है अगर इस तरह से विषयों की बात करेंगे, विषयांतर हो जाएगा मामला, फिर तो सभी कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अभी असम में घुसपैठ और जी 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 सर, असम में जो घुसपैठ के नाम पे ये लोगों ने एसआरए कर रहे हैं, एसआरए के नाम पे एनआरसी कर रहे हैं। वहाँ लोकल जो माइनॉरिटी है, दलित है, आदिवासी, इनका नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं, अपोजिशन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। घुसपैठी फिर 11 साल क्या किया? चौकीदार का ड्यूटी क्या है? इनका ड्यूटी था ना, इन्होंने घुसपैठी हटाना चाहिए। आपसे उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने कहा कि 1.5 लाख बीघे जमीन इन्होंने मुक्त कराई, उस पर आज एक सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र भी खोला और अब उस जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। उसके अलावा घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो जमीन पर दिखाई दे रही है। सीधा सवाल यही है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सके? क्या ऐसी दिक्कत थी? क्या वोट बैंक देख रहे थे जो बीजेपी का आरोप है, या कोई दूसरी वजह थी? इच्छा शक्ति की कमी थी? देखिए निखिल जी, जिस तरह से अमित शाह जी 1.5 लाख एकड़ लैंड, ये झूठ बोल रहे हैं। इतना नहीं है। उन्होंने, मैं मानता हूं, इन्होंने, देखो देश सर्वोपरि है, देश डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन घुसपैठी इन्होंने इतना हटाया। कितना हटाया? एक घुसपैठी का नाम बताइए। बीजेपी का नेता को पूछता हूं कि लिस्ट दिखाइए। घुसपैठी के नाम पे ये लोगों को डराना धमकाना चालू किया पूरा देश में। घुसपैठी, बिहार में घुसपैठी बोला, वोट चोरी हुआ। क्या कर रहे हैं सर? कहाँ गया संविधान? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान आर्टिकल 324 क्या है सर? क्या लिखा है बताइए। अच्छा, आपने अगर असम में घुसपैठी, चलिए, आप लोगों ने कितने हटाए थे? देखिए, हमारे टाइम घुसपैठी इतना नहीं था, लेकिन ये लोग जब से 11 साल है तब से निखिल जी घुसपैठी बढ़ रहे, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्होंने चुनाव को क्वेश्चन पूछा तो ये लोग एनआरसी एसआरए कर रहे हैं जवाब ले लेते हैं के नाम पे। ठीक है सर, ठीक है सर, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध, डॉक्टर शिवानंद, अब आपके पास दरअसल 2 चीजों का जवाब देने को है। एक तो ये कि भाई आप लोगों ने, या आपकी के जो पूर्ववर्ती थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने असम को और पूर्वोत्तर को ठीक ढंग से दरअसल डील ही नहीं किया। चाहे वो भारत में जोड़ने का मामला हो या फिर बाद में अवैध घुसपैठियों और अवैध जमीन को वापस लेने का मामला, और ये सामने दिखता है। कैसे इसको डिफेंड करेंगे? उनके ऊपर आरोप लगाने से पहले आप अपना क्लियर करिए सर। जी निखिल जी, हम वर्तमान की बात करते हैं। 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, इनका ड्यूटी क्या है? चौकीदार का ड्यूटी क्या है? अगर इतना ही है, अगर दम है बीजेपी में, मेरे मित्र को तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराया, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 1950 का कानून जो आप लोगों ने बदल दिया था, उसको वापस लागू लेकर के आए हैं। कह रहे हैं कि भाई उन लोगों के आधार कार्ड नहीं बनेंगे जो एनआरसी नहीं करवाएंगे। इस तरह के कानून लेकर आए हैं। और क्या करेंगे? इनका सर करनी और कतनी अलग है। अदानी ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई बंद करने बोली है। हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्यों नहीं बंद कर रहे? रेल बंद कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? कहां की बात कहां लेकर आ रहे हैं सर? पाल रहे हैं। अरे सर, अरे घुसपैठी कहां से आ रहे हैं सर? बताइए। अच्छा, घुसपैठी कहां से आ रहे हैं निखिल सर? बताइए ना सर। ठीक है। तो आपका कहना है कि इसका हल ये है कि ठीक है, आपका कहना है कि इसका हल ये है कि अडानी बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर दें,
तो उससे घुसपैठियों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। पानी भी बंद कीजिए, वाटर। हाँ, पानी बिजली सब बंद कर दे। उनका फैसिलिटी मतलब ये कोई स्विच है ऑन ऑफ कि जिसको ऑन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और जब मनो तब ऑन कर दे। मतलब जो आपके हिस्से में था वो आप नहीं कर सके। सवाल सर बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया, वो आप बताने को राजी नहीं है। अभी भी समय है सर, कुछ बताइए आपने क्या किया। सर सुनिए जी, जिस टाइम जैसा सिचुएशन था वैसा आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये छोड़ के इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। आपका आगे सर, आगे की रणनीति में जानना चाहूंगा। आगे की रणनीति अनिरुद्ध प्रताप सिंह आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, हम समझ गए। मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे कि आपके पास क्या पॉइंट है। ठीक है सर, ठीक है सर। घुसपैठियों को लेकर इतना दर्द इनको रहता है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। SIR से इनको दिक्कत होती है, NRC से इनको दिक्कत होती है, PAA से इनको दिक्कत होती है, और अडानी के जिस कांड की बात, तो शायद हमें लगता है झारखंड में लगा हुआ है, आप ही की सरकार है वहां पे। ठीक है, तो काहे सर उधर की बात करते हैं। आप SIR के साथ हो जाइए, ठीक है सर। अब इस तरह से चर्चा नहीं होगी क्योंकि दोनों लोग आप एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन बातों का जवाब